कृष्णा एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड दैट इज दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, 10 मार्च है ये एंड चलो देखते हैं कि भाई रीडिंग आज क्या आती है। ओके, हमने 3 डेक यूज़ करे हैं। द टेरो, ओके, ये है रिलेशनशिप का डेक। ओके, बहुत ही क्या से कहते हैं, चार्मिंग उसमें कार्ड्स है। ठीक है, लवली कार्ड्स एंड अगेन रिलेशनशिप का डेक। ठीक है, तो हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं एंड लेट्स फाइंड की रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, इन दोनों को रखता हूँ थोड़ा सा साइड में। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द टैरो। ओके, देखते हैं भाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। ठीक है, तो कार्ड्स करते हैं शफल, बस सिंगल, एंड लेट्स डू द रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो, फर्स्ट कार्ड इज ओवर दिस वन, दैट इज टेन ऑफ कप्स। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, अगर हम आज उनकी बात करें तो ये व्यक्ति बहुत ही खुशनुमा अंदाज में है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके, टेन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है एंड दिस पर्सन इज रियली डूइंग फाइन एंड व्हाट वी सी ओवर हियर इज टेन ऑफ कप्स दैट ये जो व्यक्ति है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशनुमा पल बिता रहा है। हाँ, हालांकि उनका सपना भी हो सकता है कि भाई चलो यू नो लेट्स मेक अ फैमिली, है ना। अब दरअसल क्या है, जब आप प्यार का इजहार करते हैं या फिर प्यार की कोशिश करते हैं तो डे ड्रीमिंग तो स्टार्ट होता ही है ना। अब ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल, ओके, वो अब सभी के सभी मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं एंड बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके, किसी का शायद ब्रेकअप हुआ है या फिर somebody is in no contact zone and somebody just trying to figure it out, वो मुझसे बात क्यों नहीं करते। ओके, वी आर मैरिड बट ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, यू नो व्हाट इज द रीज़न। ओके, तो कुछ कार्ड्स आपके लिए ज़रूर एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक, द फर्स्ट कार्ड इज बीइंग दिस वन, टेन ऑफ कप्स। तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो व्यक्ति है ये अपनी परिभाषाएं कहना चाहता है। दिस पर्सन रियली लव्स इट। हाँ, टेन ऑफ कप्स कि मुझे सब कुछ मिल रहा है या फिर मैं खुश हूँ। ओके, अब दरअसल बात ये होती है कि खुश कौन होता है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश कौन होता है? खुश आप तब होते हैं जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है ना, एंड ये बात है। अब मैं जो बात कहने वाला हूँ उसको थोड़ा सा गौर फरमाएं इसके ऊपर। ओके, कोई फैमिली है, उसमें बच्चे भी हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स जो है वो बच्चे के लिए अपनी पसंद का कोई खिलौना चुनते हैं। ठीक है, अब जब तक कि उसको अपनी सोच नहीं आती वो कहेगा कि हाँ चलो मुझे कुछ तो मिल गया। लेकिन जब उसकी सोच बन जाती है, कोई नया टीवी प्रोग्राम देखता है, ऐड देखता है कि ये रोबोट चाहिए, वो है महंगा, ये नहीं खरीद रहे तो क्या होगा। देखो, कुछ तो दे दिया, इसके लिए पेरेंट्स तो खुश है लेकिन लड़का खुश नहीं है, तो ये क्या है ना। या फिर अगर हम बात करें कपल की, तो मान लीजिए आपने उनको झुमका दे दिया, ओके, एंड वो सोच रहे कि आप उनको नेकलेस दे दोगे। ओके, तो ये थोड़ी सी बात है। तो जस्ट बिट अंडरस्टैंड, ये व्यक्ति तो अभी काफ़ी खुश हैं एंड इस व्यक्ति के लाइफ में इतना ही है कि उससे सब लोग हैप्पी चाहिए, आप ही नहीं सब लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि ये व्यक्ति अपने नज़रिए से देख रहा है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है ना, बिकॉज उतनी ही दुनिया देख रहा है जितनी की उसको देखनी चाहिए। ओके, हालांकि कहीं पे पेड़ कट रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, दिस इज हैपनिंग, लेकिन वो उसको तरफ देख ही नहीं रहा है। वो बस एक पिक्चर देख रहा है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। ये उसकी इमेजिनेशन है। ओके, अगर ये आपके साथ है या फिर आप दोनों खुश हो, यू नो कि भाई सुबह की चाय आप दोनों ने साथ में पी ली, जॉब पे जा रहे हो, ऑफिस में काम किया, घर में आ रहे हो, दोनों को किस किया, हक किया, या रोमांटिक इवनिंग डिनर टुगेदर एंड फाइनली ऑन द बेड, ये हो गया आपका स्केड्यूल। अगर आप हर रोज़ खुश हैं, जो कि होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी सोच है, जिस सोच में वो अटक गए हैं कि भाई ये है मेरी ज़िंदगी, है या हो सकती है। ओके, ये मानने के ऊपर है, समझे जो मैं कह रहा हूँ। कुछ और कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, न्यू बिगिनिंग इन द सीरीज। जी, देखो यहाँ पे आती है एक नई शुरुआत करना। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयाँ हासिल करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, जो कि लाजमी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे एहसास हो सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं उनको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। एस ऑफ सॉर्ट्स में यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि यू नो आई नीड टू डू समथिंग। ओके, अब हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आप एक नई शुरुआत करें या फिर यू नो कोशिश करें। कई बार हम कहते हैं कि मैं थक गया हूँ या फिर मेरा मन नहीं है,
ये अलग बात हो गई। लेकिन एस ऑफ सॉर्ट्स तब आता है जब आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए या फिर कोई एक नई बात आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए, तो वो है शुरुआत एस ऑफ सॉर्ट्स में। हालांकि अगर हम इस कार्ड के साथ इसको कनेक्ट करें तो बात कुछ और ही बनती है। 10 ऑफ कप्स हैं जो कि बेहतरीन है, लेकिन एस ऑफ सॉर्ट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये उनके दिल का ख्याल है एंड ये हकीकत में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई फाइनली मैं अपनी बात उनके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब किसी के लिए ये हो सकता है कि भाई ये तो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन घर वाले उनके पता नहीं कैसे। ओके, या फिर ये लड़की बहुत अच्छी है लेकिन उसका भाई बहुत ही गुस्से वाला है, अगर बात करूँगा मारेगा मुझे, तो क्या कहीं ना कहीं ये बात भी आ सकती है। चलो तीसरा कार्ड देखते हैं जो है 5 ऑफ कप्स। ओके, अचानक 5 ऑफ कप्स आ गया, ये क्यों भाई? देखो सीधी सी बात है कि भाई चुनाव करने में ये व्यक्ति थोड़ा सा आज हड़बड़ा जाएगा। ओके, चुनाव करने में या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, या फिर यूँ कहूँ तो ये है उसकी ज़िंदगी, असल में ज़िंदगी। पहला जो कार्ड देखा 10 ऑफ कप्स, ये उसकी इमेजिनेशन है, थिंकिंग है। हाँ, किसी के लिए हो सकती है इन रियल, लेकिन अगर है तो आप दोनों के लिए होगी, सिर्फ उसके लिए नहीं होगी। रियलिटी तभी होती है जब आप सब लोग खुश हैं, आप खुश हैं, आपके पास सभी चीज़ें हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो ये है 5 ऑफ कप्स। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैंने एक जो वेबसाइट है उसमें ये स्टोरी पढ़ी थी। आई मीन इट्स एक्चुअली अ पर्सनस ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। वो बचपन से ही टाटा सफारी देखता था एंड रेडियो के पास जाता था, वहाँ पे उसको वही गाड़ी दिखती थी। तो उसके ड्रीम था कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि इस गाड़ी की प्राइस महंगी होती है, 3 लाख से ऊपर आती है गाड़ी अगर आप लेने का चाहें तो ये फिर कहीं पे जॉब करने लगा, शादी हुई इसकी, ठीक है। एंड अचानक से एक दिन उसकी बीवी ने कहा, झांकते हुए कैरिडोर से या फिर बालकनी से कि भाई उसने देखा कि भाई लोगों के पास गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो हमारे पास ऐसी गाड़ी कब होगी। वैसे उसने कहा हस्बैंड से, उसने कहा डोंट वरी, हो जाएगी। लिटरली तभी उसको ऐड देखी पेपर में कि एक टाटा सफारी बेच रहा था, कोई तो 13 या 15 का मॉडल था। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उसने बात की, बात सक्सेसफुल हो गई और उससे ये कार मिली, एक्चुअली सो एसयूवी टाइप। तो उसने वो ख़रीद ली एंड उसके बाद उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब उसकी बीवी की ख्वाहिश भी पूरी होगी, बहुत बड़ी गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के वो दूर दूर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो देखो ये ड्रीम जो है वो सबके लिए अब कंप्लीट हो गया। बीवी की ख्वाहिश कंप्लीट हो गई, इसकी ख्वाहिश कंप्लीट हो गई, ऑल अराउंड फैमिली बहुत सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इस कार्ड की बात करते हैं 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे क्या है कि भाई ज़िंदगी में हो क्या रहा है, खरीदना तो है लेकिन क्या हम ऐड ज़रूर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर ख़रीदना है तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। और अगर पैसा है भी तो गाड़ी में बिठाने के लिए लड़की नहीं है या फिर लड़का नहीं है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति सिंगल गाड़ी चलाते हैं, हम कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी आप क्यों चला रहे हो सिंगल, यू शुड हैव सम पीपल विद यू, ओके। लेकिन वो व्यक्ति सिंगल गाड़ी चला रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट विद मेनी पीपल, ये एक बात है। 5 ऑफ कप्स में क्या होता है कि भाई यू आर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज के दिन इस व्यक्ति को थोड़ा एहसास हो रहा है कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग है। और 3 कार्ड हमें निकालना है, उसमें से फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं खामोशियाँ उसकी ज़िंदगी में आ रही हैं, खामोशियाँ, ठीक है। एंड द पर्सन इज लिटरली साइलेंट। अगर ये बात करनी भी चाहे तो शायद एक ऐसी फेज आ सकती है, आई थिंक 2 या 4 बजे की बात, कि ये शांत हो सकता है, खामोश टोटली, कि कैसे कहें। देखो उसने ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं उसने ट्राई किया है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति के ज़िंदगी में अपनी अपनी पहचान होती है, ओके, अपनी ज़िंदगी वो जीता है। अब उस ज़िंदगी में वो परेशान है, वो दुखी है, सैड है, वो उसकी मर्ज़ी है ना। हम किसी को ये ज़रूर बता सकते हैं कि भाई मेरे ख्याल से अगर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी जिए तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ये हमारा ख्याल है, ये हमारी सोच है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना ना करना उनकी बात है। वी कैन नॉट फोर्स देम कि भाई चलो इसके ऊपर वर्क करो, है ना। तो ये आता है पेज ऑफ पेंटाकल्स, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। कहीं ना कहीं वे रोज़ के कामों में ये खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है एस ऑफ कप्स। एज थॉट, नई शुरुआत ज़िंदगी में करने की कोशिश की, चलो भाई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है कि भाई क्लास वही है, क्लास में बच्चे वही हैं, शैतानी करने वाले हैं, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, सिखाते हैं, देखते हैं कितना सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। द फाइनल कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस डेक इज दिस वन, जो कि है द लवर्स। फाइनली इनकी जो अपेक्षा है वो है द लवर्स की तरफ से। दे वॉन्ट समबडी टू केयर फॉर देम, ओके। ये ऐसे व्यक्ति ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। एंड शायद आप किसी के लिए पूरा हो भी जाए, 8 बजे के बाद हो सकता है दैट यू आर विद समबडी, ओके। एंड आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। इट जस्ट नॉट स्टार्ट्स विद द किस एंड एंड्स ऑन द बेड, ओके।
ये शुरू होता है अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को समझने से। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से इन्होंने एक दूसरे को समझा है। ओके, यू कैन जस्ट पुट योर हेड ऑन समबडीज शोल्डर कि भाई मुझे बस 2 मिनट की सुकून ज़िंदगी चाहिए, सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिल सकती है अगर आप सही व्यक्ति के साथ हो तो। ठीक, ये थी पहली बात। अब देखते हैं सेकंड क्या आता है। यस, वी आर लुकिंग एट दीज मैसेजेस, शफल करते हैं जस्ट वंस एंड वी आर गेटिंग रेडी। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड कमिंग दिस वन। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलो कि देखते हैं क्या कार्ड्स है। पहला ही कार्ड है डिस्कशन। तो शायद इसकी ज़िंदगी में डिस्कशन शुरू हुआ है कि भाई अब तक नहीं की है शादी, कब करेगा। ओके, या फिर प्रपोज कब करेगा, उसे कब बताएगा कि भाई क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात ऐसे भी होती है कि कुछ लोग दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि यार यार मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे कुछ बता दूँ। ये तब होता है जब आपके बहुत करीबी लोग होते हैं, जब उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्रुप में फेमिनाइन भी है, मेल भी है, दोनों जेंडर हैं। ये क्यों है? बिकॉज यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन। ओके, एंड ये व्यक्ति बस आपको ये कहना चाह रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंड दैट इज़ वेरी यूनिक वन। डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या बताऊँ उनको, क्या प्रोसीड करूँ ना करूँ, उनका क्या रिएक्शन होगा। आई मीन आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वही अगर सेकंड कार्ड देखते तो वो है बिजी। ठीक है, तो आई थिंक ये व्यक्ति आज सोच तो रहा है लेकिन करने से थोड़े से परहेज़ कर रहा है कि मैं, हाँ भाई मेरे मन में तो है इनसे बात करूँ, लेकिन बात आगे क्यों नहीं जा रही वो पता नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, वही अगर हम थर्ड कार्ड के तो है चीयर अप। ओके, सो आई थिंक उसके दोस्त हैं जो इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, वी विल लीड यू, हम वहाँ तक पहुँचने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट द फोर्थ कार्ड एंड दैट इज़ म्यूजिक। ओके, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनने की बहुत ज़रूरत है, अंदर की खुशी महसूस करने की ज़रूरत है। वो क्या है, कैसा है, अंदर से, भीतर से। ओके, हम सब जानते हैं कि भाई स्ट्रेस सबको है। ओके, एंड स्ट्रेस होता है, आप जॉब के लिए निकल पड़े हैं, बाइक पे हैं या कार में हैं, ट्रैफिक जैम लग गया है, लेट हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना, तो वो एक बात होती है। लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक है तो कनेक्ट कीजिए किसी शांत एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब देखते हैं 2 और कार्ड्स, उसमें से फर्स्ट कार्ड है होम। ठीक है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने फैमिली के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, फिर करना चाहिए उसे। ओके, अब देखो अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो और आपकी ज़िंदगी सुकून भरी है, बहुत अच्छी बात है, आप ही उसका घर हो। लेकिन आप दोनों की कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है या फिर आप दोनों का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो फिलहाल के लिए उसको अंदर शांति पाना बहुत ज़रूरी है। तो जो उसका असल घर है, जहाँ पे उसके केयरिंग करने वाले मॉम डैड है, भाई बहन है, वहाँ पे जाएं, उनसे मिलने, बात करें। उनकी सुकून मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हिम्मत मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना इजीली वो अपनी फैमिली से बात करेगा, क्या उतना इजीली वो आपसे बात करेगा कि भाई आई वांट टू प्रपोज यू। ओके, देखो आपसे दोस्ती करना अलग बात है, लेकिन बात इस हद तक ले जाना कि भाई आई वांट टू प्रपोज यू, वो अलग बात होती है ना। इस लड़के के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है प्रपोजिंग अ गर्ल। अगर इस कार्ड है वो है क्रॉस रोड्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकता है। क्रॉस रोड्स यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो शायद फैमिली की इच्छा अलग है और इनकी इच्छा अलग है। लाइक समबडी हु इज़ गोइंग टू एंटर इन द फैमिली एज अ बेटर ऑफ दिस पर्सन। इस व्यक्ति की जो बीवी बन के कोई आएगी या फिर हस्बैंड बन के कोई आएगा इस व्यक्ति का, ओके, लड़की का, तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, फैमिली ने अलग डिसाइड किया है। या फिर अगर आप उनसे बात करते हैं या वो हमसे बात करते हैं तो आपकी पहचान क्या है। ठीक है, जैसे कि उसके फैमिली वाले कह रहे हैं कि भाई आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, आप तो है करियर कॉन्शियस, तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज थोड़ा सा क्रॉस रोड में खुद को महसूस कर सकता है। ओके, देखते हैं थर्ड में क्या रीडिंग आती है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड विच इज सेज कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो हाँ, ये आपसे जुड़ चुका है, कनेक्शन एट अ सोल लेवल। हम कहते हैं ना कि आत्मा से प्यार करना, रूह से प्यार करना, तो वो बात हो रही है। ये जिस्मानी चाहत नहीं है। जिस्मानी चाहत मतलब क्या होता है कि भाई चलो आप बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरती तभी तक है जब तक आप इसको भाव दे रहे हैं या फिर वो आपको भाव दे रहे हैं। आई मीन जब तक आप बस अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हैं एंड आई लैशेस आपके बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ और हो, एंड ये बहुत ज़रूरी है ना। जिस्मानी चाहत जो होती है वो बस कुछ समय तक होती है, फिर मिट जाती है। हर कोई व्यक्ति जो है वो हमेशा उस किरदार में नहीं रहता, है ना, दैट इज़ वेरी इसेंशियल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कनेक्शन एट अ सोल लेवल की, तो आपको कोई परवाह नहीं आप बाहर से कैसे दिखते हो, आप अंदर से खूबसूरत हो, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड कार्ड हम देखते हैं जो कि है हैज़ मेनी अफेयर्स। ये बात यहाँ पे आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति की, तो शायद इस व्यक्ति के
काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स हो चुके हैं या फिर ज़िंदगी के काफ़ी सारे मसलों के ऊपर इस चर्चा की हुई है, ठीक है। जैसे कि पैसों के मामले में इसने सब कुछ ट्राई किया है कि भाई चलो शेयर मार्केट है, बिजनेस है, जॉब है, छोटा मोटा फंडिंग है, ये सब ट्राई किया है उसने। ओके, वो रिश्तेदार है उनसे बात की है, किसने उसको धोखा दिया है, किसने इसकी हेल्प की है, किसको इसने हेल्प की है। तो बात करें तो लाइफ के ऑल ओवर चैप्टर्स इसने पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे बात आती है हैज़ मेनी अफेयर्स, तो हाँ ये एक बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो वो आपके बारे में ऐसा सोच सकता है या फिर दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अफेयर्स हो चुके हैं। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आफ्टर दिस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, है ना। देखो किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ें मैटर करती है, ऑनेस्टी सबके लिए मैटर नहीं करती, ये पहली पॉलिसी है। ओके, वरना आपने कुछ कपल देखे होंगे जिनको पता है कि भाई दिस पर्सन हैज़ बीन इन अफेयर विद समबडी एल्स, स्टिल यू आर एज अ कपल, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर ऑनेस्टी, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। वो एक बात है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है दिस वन, एंड दैट इज इंटेंस लव अफेयर। ठीक, ये कहीं ना कहीं बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई यू आर कनेक्टिंग विद दिस पर्सन नोइंग दैट ही इज़ अ फैमिली पर्सन। ओके, या फिर आपने सुना कि भाई कुछ लोग ऐसे अफेयर होते हैं जहाँ पे डिवोर्स होने वाला है लेकिन आप उसके प्यार में पड़ते हैं। येस, डिवोर्स प्रोसेस इज गोइंग ऑन बट स्टिल ही इज़ नॉट डिवोर्स्ड और शी इज़ नॉट डिवोर्स्ड, लेकिन आपको व्यक्ति खूबसूरत दिखती है। जैसे कि हमने पहले रीडिंग में देखा था इससे पहले कि भाई कनेक्शन एट ए सोल लेवल, या फिर यही पे कार्ड था कनेक्शन एट ए सोल लेवल, ये पहला कार्ड था, ठीक। तो अगर आपका दिल जुड़ चुका है उनसे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है कैसा है। यहाँ पे इंटेंस लव फिर मैटर करता है, यू फील देयर इज़ अ बिग कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं तो वो है ये चैलेंज, ठीक है। एक चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आई थिंक आप दोनों में से कोई व्यक्ति एक बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि किसी के बारे में सोचना, भले वो मैरिड है अनमैरिड है, दैट यू कैन हैव अ वंडरफुल कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है, वो एक एक बात होती है। लेकिन जब आपको दिखाई देता है कि चीज़ें ऐसी हैं, उस हालत में उसके साथ आगे बढ़ना ये एक चैलेंज सिचुएशन होती है ना। जैसे कि मे बी दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू कि भाई वेदर आई एम डिवोर्स और नॉट, वेदर आई एम फैमिली पर्सन, आई वांट यू टू बी विथ मी, यू नो। सो ये कहीं ना कहीं बात हो सकती है। फिर यू आर कनेक्टिंग विद दिस पर्सन नोइंग दैट द पर्सन हैज़ मेनी अफेयर्स इन द पास्ट, फिर भी आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, तो ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। ओके, अब रेस्ट ऑफ द टू कार्ड्स देखते हैं। उसमें से पहला कार्ड है डिटर्मिनेशन, ठीक है। या तो आपने या उन्होंने तय कर लिया है कि आपको पाका रहना है, ठीक है। दिस इज वॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड कि भाई ये करना ही है मुझे। एंड द फाइनल कार्ड विच इज गोइंग ऑन हियर इज स्ट्रॉन्ग मेल, ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। अब कहीं ना कहीं ये कार्ड अगर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, तो हाँ ये डिटर्मिनेशन जो उसने दिखाई है उसे ढलना नहीं है, मुझे करके दिखाना, हमें करना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे कुछ मतलब निकलते हैं जिसको हमने देखना है। ओके, सभी लोग एक तरह के नहीं होते, जो एक अलग बात होती है ना। एंड ये बहुत आम बात भी है, एवरीबडी इज़ नॉट लाइक ईच अदर, यू नो, हर एक में डिफरेंसेस हैं। वॉट यू नीड टू फिगर इट आउट कि भाई ये व्यक्ति स्ट्रांग है तो क्यों है, क्या वजह है उसके पीछे, है ना, ये एक बात होती है। सेकंड बात जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि भाई चेंजेस किस प्रकार से होंगे, है ना। ये स्ट्रांग है तो क्यों है ना, स्ट्रांग मैल। तो अगर ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अपने मुताबिक ही चलने लगा है तो क्या आप उसका साथ देने को तैयार हैं? देखो एज अ कपल आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, तभी हम उसे कपल कहते हैं, है ना, कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। एक व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी की कर रहा है, दूसरे को कह रहा है तुम मेरी मर्जी की करो, तो ये कपल नहीं होता, ये बस एंटिटी हुई, दोनों साथ रह रहे हैं एंड इसके मुताबिक रह रहे हैं, है ना। जैसे कि कानून होता है, आपको उसे फॉलो करना ही होता है, यू हैव टू डू इट। कानून आपको फॉलो नहीं करता, आप कानून को फॉलो करते हो, समझे अब फ़र्क? तो ये फ़र्क है। अगर ये फ़र्क हो रहा है तो आपको खुद समझना है कि चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू।